इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पीओके जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उस पर पाकिस्तान सरकार का कितना रसूख है। क्या वाकई वो पाकिस्तान के कब्जे में है? कैसे वो पाकिस्तान के कब्जे में गई? और क्या नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से पीओके को वापस ला पाएंगे? क्या वाकई चीजें इतनी आसान हैं? नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। दोनों देशों की मिलिट्री अलर्ट मोड पर दिख रही होंगी, सीमा पर जंग जैसे हालात भी दिख रहे होंगे। और इस बीच भारत में पाकिस्तान के खिलाफ जंग की मांग तेज होती जा रही है। ऐसा लग रहा है लोग चाहते हैं कि बस भारत जाए और पाकिस्तान पर हमला कर दे, लेकिन इतना आसान नहीं होता युद्ध करना, इस तरह से हमला करना। इसके लिए 10 चीज सोचनी होती है, और खासतौर पर इसलिए कि वो तो बर्बाद मुल्क है, लेकिन हम कहीं गर्त में ना चले जाएं। हमारी जो स्पीड है, विकास की गति है, जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उस पर किसी तरह की रोक ना लगे। लोग पाक अधिकृत कश्मीर यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पीओके को वापस लेने का यही सही समय है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर पीओके कैसे पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। दरअसल ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा होने के बावजूद भी ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। जी हां, पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से लेकर वहां की सरकार का भी आधिकारिक तौर पर पीओके में दखल नहीं है। हालांकि ये सब कहने वाली बात है। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं पीओके के लेकर, और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पीओके पर पाकिस्तानी सेना का पूरी तरह कब्जा है और उसी के इशारे पर पीओके के हर फैसले लिए जाते हैं। देश की आजादी के बाद पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ तो 1947 में ही उसने कश्मीर पर हमला कर पीओके को अपने कब्जे में ले लिया। तब से पाकिस्तान इसे अपना हिस्सा बताता है। हालांकि भारत ने कभी भी इसे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा तो है, लेकिन कथित तौर पर पाकिस्तान ने इसे स्वायत्तता दी हुई है। दरअसल पाकिस्तान के संविधान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा का जिक्र है, लेकिन इसमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर शामिल नहीं है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इसका कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर करीब 13,000 किलोमीटर में फैला हुआ है और यहां 40 लाख से ज्यादा आबादी रहती है। कथित तौर पर पाकिस्तान की ओर से क्षेत्र को अतिरिक्त व्यवस्था के संचालन की अनुमति दी गई है और यहां का राजनीतिक ढांचा भी पूरी तरह से अलग है। पाक अधिकृत कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर अपनी विधानसभा भी है। इतना ही नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर की अपनी पुलिस और यहाँ की न्यायिक व्यवस्था भी पूरी तरह पाकिस्तान से अलग है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसी संस्थाएं हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूदा समय में प्रधानमंत्री चौधरी अनवर उल हक की सरकार है। भले ही पाकिस्तान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को कथित तौर पर स्वायत्तता देने का हवाला देता हो, लेकिन पाकिस्तानी सेना ही यहाँ की सरकार तय करती है। पाकिस्तान की सरकार ये तय करती है कि यहाँ के चुनावों में उनके ही सपोर्टर नेता हिस्सा लें, जिससे पाकिस्तान का इस पर नियंत्रण, कंट्रोल बना रहे। पाकिस्तान के 78,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये एरिया इतना बड़ा है कि उसमें 50 से ज्यादा दिल्ली समा जाएं। पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर बताता है, लेकिन सच ये है कि ये आजाद नहीं बल्कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर जिसे आप कह सकते हैं, जिसपे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, भारत के कश्मीर का वो हिस्सा है। इसे हम आम बोलचाल में पीओके कहते हैं। 125 साल पहले जम्मू कश्मीर की सीमा सोवियत रूस को छूती थी। आजादी से पहले और बाद के सालों में जम्मू कश्मीर के 8 हिस्से हो गए। भारत के पास जम्मू कश्मीर का 60% इलाका बचा, बाकी 30% जमीन पर पाकिस्तान और 10% पर चीन ने कब्जा कर लिया। 1947 से पहले अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर रियासत के कब्जे वाले हिस्से को अंग्रेजों को दे दिया।
आजादी के बाद कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान को मिला उसे गिलगिट और बल्टिस्तान कहा जाता है, जबकि जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है उसे पीओके कहते हैं। कश्मीर के अक्साई चीन वाले इलाके पर चीन ने 1962 के युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया था। भारत पाकिस्तान के बीच 3,323 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बॉर्डर है, जिसमें से अकेले 1,000 किलोमीटर बॉर्डर जम्मू कश्मीर में है। पीओके में बैठी पाकिस्तानी सेना पीर पंजाल इलाके से भारत में आतंकियों की घुसपैठ करवाती है, क्योंकि पीर पंजाल के ऊपरी इलाके में इतने घने जंगल हैं कि इसमें 100 मीटर दूर से भी किसी हलचल को नहीं देखा जा सकता। कश्मीर में कुपवाड़ा सेक्टर, उरी सेक्टर, तंगधार सेक्टर, पुंछ और राजौरी गुरेज घाटी में प्राकृतिक सुरंगें हैं। इन्हीं के जरिए आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुसते हैं। पहलगाम के बेसरन में धार्मिक पहचान कर, हिंदुओं की पहचान कर 26 हिंदुओं की हत्या करने वाले पाकिस्तानी आतंकी भी इसी रास्ते से कश्मीर में दाखिल हुए थे और इस हमले की पटकथा लिखी थी आतंकी सैफुल्लाह ने। लश्कर कमांडर अबू मूसा का पहलगाम हमले से 4 दिन पहले का एक वीडियो सामने आया। इसमें वो गाजा फिलिस्तीन विवाद की तुलना कश्मीर से कर रहा है। वो कहता है गाजा भी हमारे मीरपुर जैसा है, जब इजराइल को घुटनों पर ले आए तो कश्मीर में भी करेंगे। वीडियो में अबू मूसा कह रहा है कि गाजा और कश्मीर का एक ही मसला है और दोनों मसलों का एक ही हल है, वो है जिहाद। हमें भीख नहीं, आजादी चाहिए। फिलिस्तीन और कश्मीर के जो दुश्मन हैं वो हमारे दुश्मन हैं। इस वीडियो में अबू मूसा जिस मंच से बोल रहा है वहां लगे पोस्टर में कश्मीरी आतंकी बुरहान वानी का भी फोटो लगा है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में ट्रेनिंग देकर भारत भेजे जाने वाले आतंकियों के पीछे गाजा और फिलिस्तीन का क्या लिंक है, इस वीडियो से खुलासा हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले में हमास की मोडस ऑपरेंडी यानी हमले के तरीके के सबूत मिल रहा है। खुफिया एजेंसियों को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 2 महीने में पीओके में हमास और लश्कर कमांडर अबू मूसा समेत कई लोगों की आपस में कई दौर की मीटिंग हो चुकी है। सैफुल्लाह खालिद उर्फ कसूरी के साथ भी रावलकोट में मीटिंग हुई है। पहलगाम हमले से पहले आतंकियों ने हमास जैसी ट्रेनिंग ली थी। पहलगाम अटैक में मारे गए सूरत के शैलेश कलाथिया का 5 साल का बेटा वारदात का चश्मदीद है। उन्होंने जांच एजेंसियों को बताया कि आतंकियों ने सिर पर कैमरा बांध रखा था। जांच में भी पता चला कि ये गोप्रो कैमरे होते हैं। हमास भी इससे अटैक के दौरान वीडियो शूट करता है। बायसरन घाटी में जिप लाइन करते टूरिस्ट का एक वीडियो सामने आया। इसमें आतंकी टूरिस्ट्स को घुटने के बल बिठाकर पॉइंट ब्लैंक पर गोली मार रहा है। ये तरीका हमास का होता है। पीओके के ट्रेनिंग कैंप में 7 से 8 महीने में से हमास के कुछ कमांडर भी मौजूद हैं। लश्कर कमांडर अबू मूसा के एक वीडियो में भी हमास कनेक्शन सामने आता है, जिसमें उसने कहा कि गाजा, फिलिस्तीन और कश्मीर का मसला एक जैसा है। जैसे गाजा एक छोटा सा टुकड़ा इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है, वैसे ही कश्मीरी मुजाहिद ये काम करेंगे। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूर है, जिसकी उम्र 40 से 45 साल के बीच है। वो साउथ कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है, जो इस वक्त पाकिस्तान के कराची के बहरिया टाउन में छिपा है। सैफुल्लाह आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का डिप्टी चीफ है। सैफुल्लाह करीब 25 साल पहले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ था। वो लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद का करीबी है। उसकी देखरेख में पाकिस्तान के मुर्दके में सैफुल्लाह आतंकवादी बना और पिछले 20 सालों से वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी वारदातों को अंजाम दे रहा। सैफुल्लाह पाकिस्तान में पेशावर हेडक्वार्टर का प्रमुख भी है। सैफुल्लाह साउथ कश्मीर के अनंतनाग का ही रहने वाला है। ये मोस्ट वांटेड सैयद सलाउद्दीन का सबसे खास है। इस तरह से राइट हैंड है, आप कह सकते हैं। इस समय वो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का डिप्टी चीफ है। अभी पाकिस्तानी आर्मी के साथ वो आता जाता है। इसके कई वीडियो भी हैं। खुफिया एजेंसियों से जुड़े हमारे सोर्सेज ने यह भी बताया कि पीओके के मुजफ्फराबाद में पिछले 7-8 महीने से ट्रेनिंग में हमास कमांडर भी मौजूद है। कश्मीरी मुजाहिद और पाकिस्तानी आतंकियों के साथ उनकी ट्रेनिंग हुई है। पहलगाम हमले के लिए आतंकियों को भारत में घुसाने में पाकिस्तानी सेना की बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम ने मदद की।
पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 12 दिन बाद जम्मू कश्मीर पुलिस अब तक 75 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन सभी पर PSA यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है। पहलगाम हमले के बाद बाईसरन घाटी के दुकानदारों, घोड़े वालों, जिपलाइन ऑपरेटर समेत सैकड़ों लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इनके बयान भी दर्ज किए गए। इन सभी से 22 अप्रैल और उसके आसपास वाले दिन के घटनाक्रम के बारे में सवाल जवाब किए गए। ऐसी आशंका है कि जिन लोगों के जवाब से शक पैदा हुआ उन्हें हिरासत में लिया गया। इन्हीं पर PSA लगाया गया। इन पर ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW होने का भी शक है। हमले की जांच के दौरान एक ऐसा शख्स भी मिला जिसने बाईसरन घाटी में आतंकी हमले से 15 दिन पहले ही दुकान शुरू की। 22 अप्रैल को उसने अचानक दुकान बंद कर दी। उससे भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा इंटरनेट और मोबाइल फोन एक्सेस की भी जांच हो रही है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नमस्कार।